जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 वर्ष श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि हर सागर जी महाराज की जय जय जय। नदी की बहती धार में दो तिनके भी बह रहे थे। एक तिनका नदी की धार से जूझ रहा था, वो उसके प्रवाह को रोकना चाहता था, और दूसरा तिनका अहोभाव से भरकर नदी की धार में बह रहा था। वो सोच रहा था कि नदी सागर तक की यात्रा में निकली है, चलो कुछ पल मैं भी इसका साथ दे दूं। थोड़ी देर बाद नदी का प्रवाह उछला और नदी से जूझने वाला तिनका छत विक्षत होकर एक ओर जा गिरा। लेकिन नदी की धार के साथ बहने वाला तिनका सागर में जा समाया। हमारे जीवन के साथ ऐसी ही कुछ स्थितियां हैं। कुछ लोग हैं जो तिनके की तरह बहकर अपने जीवन को ऊंचा उठाते हैं, तो कुछ लोग हैं जो दूसरे तिनके की तरह सारी जिंदगी केवल जूझते रहते हैं। संत कहते हैं तुम्हें तय करना है जीवन मिला है कैसे जीना है। हमें आपको सबको जीवन प्राप्त हुआ है, पर जीवन का रस सभी को एक सा नहीं मिलता। जो व्यक्ति जिस तरीके से जीता है उसके जीवन की उपलब्धियां भी वैसी ही होती है। कुछ लोग हैं जो सारी जिंदगी रोते हुए जीते हैं, और कुछ लोग हैं जो सारे जीवन मुस्कुराते हुए जीते हैं। तुम्हें तय करना है कि मुझे जैसे तैसे जीकर जीवन गुजारना है या जीवन में कुछ कर गुजरना है। जीवन का रस लेना है, जीवन में हर पल सुख और आनंद की अनुभूति करना है, प्रतिपल प्रसन्नता को पाना है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं जीवन भर हम जीवन का रस लें, जीवन में आनंद लें? चाहते कि नहीं चाहते? चाहते तो इतने धीमे क्यों बोल रहे हैं? बोलो ना महाराज जी, चाहते हैं, चाहते हैं। बस आज आपसे 4 बातें कह रहा हूँ। जीवन में सदाबहार प्रसन्न बने रहना चाहते हैं तो 4 बातें हैं। सबसे पहली बात, सकारात्मक सोचें। अपनी सोच में सकारात्मकता होनी चाहिए। जीवन में चाहे कोई घटना घटे, चाहे जैसी परिस्थिति बने, चाहे जैसा प्रसंग हो, या चाहे जैसे परिणाम, आप उसे पूरी तरह से सकारात्मक रूप में देखने की कोशिश करें। जहाँ सकारात्मकता है वहीं संतुष्टि और प्रसन्नता टिकती है। जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ सदैव असंतुष्टि, अप्रसन्नता और दुख होता है। आप अपने जीवन को किस तरीके से देखते हैं? जीवन में अनेक प्रकार की स्थितियां हैं। अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख दिखाई पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो सारी ज़िंदगी अपने दुखों का रोना रोते हैं, और कुछ लोग हैं जो अपने जीवन में दुख में भी सुख खोज लेते हैं। यदि आपकी सोच सकारात्मक होगी तो आप दुख में सुख खोजने में समर्थ हो जाएंगे। आप बुराई में अच्छाई देखने लगेंगे, आपको विपत्ति में संपत्ति दिखाई पड़ने लगेगी, और आप प्रतिकूलता में भी अनुकूलता देख सकते हैं। ये आपकी दृष्टि पर है। आप किसी बगीचे में जाओ
और फूलों को देखकर आपके मन में दो प्रतिक्रिया हो सकती है। पहली, अरे इन फूलों की भी क्या ज़िंदगी है, सारी ज़िंदगी कांटों में घिर के रह गई, एक प्रतिक्रिया। फूलों की भी क्या ज़िंदगी है, सारी ज़िंदगी कांटों में घिर के रह गई, ये पहली प्रतिक्रिया है। और इसकी जगह दूसरी प्रतिक्रिया, कांटों से घिरे रहने के बाद भी फूल खिला रहता है, कितना खुश मिजाज है। अब आप अपने मन से पूछिए कि मुझे कांटों के मध्य खिला हुआ फूल दिखता है या कांटे। अगर तुम्हारी दृष्टि सकारात्मक होगी, सोच सकारात्मक होगी, तो तुम्हारा ध्यान सदैव फूलों पर केंद्रित होगा, कांटों पर नहीं। लेकिन अक्सर लोग फूलों से ध्यान को ओझल करके कांटों पर अपना चित्त गड़ाए रखते हैं, और जब तक कांटों में उलझे रहोगे जीवन कभी उन्नत नहीं बनेगा। इसलिए संत कहते हैं, जीवन की बगिया में सदैव फूल चुनो, कांटे नहीं। देखना है तो फूलों को देखने की कोशिश करो, कांटों को नहीं। ये कला अपने भीतर विकसित कर लो तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं बचेगी, न ही किसी प्रकार की कमी का एहसास होगा। देखिए, सकारात्मक सोच रहने से व्यक्ति कैसे सुखी होता है और नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कैसे दुखी होता है। मैं दो उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। एक व्यक्ति की सोच सकारात्मक है और एक व्यक्ति की सोच नकारात्मक है। दोनों के परिणाम क्या है? मेरे संपर्क में एक युवक है, उसका एक भाई अपाहिज और अपाहिज होने के साथ साथ अर्ध विक्षिप्त है। उसकी पत्नी को स्तन कैंसर, उसके पिताजी की किडनी खराब और माँ के कमर में कूल्हे में फ्रैक्चर। 4 स्थितियाँ एक साथ, बहुत बड़ी विपत्ति। लेकिन वो नियमित मेरे संपर्क में आता जाता रहता था, मैं उसके नगर में था। कभी उसके चेहरे से ऐसा भाव प्रकट नहीं हुआ कि वो इतनी विपत्तियों के दौर से गुजर रहा है। एक बार किसी ने मुझे उसके बारे में बताया कि महाराज जी, इसके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, घर के 4-4 सदस्य परेशान हैं। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ, उसने दोनों हाथ जोड़े और कहा, महाराज आप लोगों का आशीर्वाद है, माना कि हमारे साथ परेशानियां हैं, पर मैं इस बात के लिए अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि कम से कम परेशानी को सहने की सामर्थ्य तो हमारे पास है, बहुतों के पास तो वो भी नहीं रहती। मैं उसका उत्तर सुनकर भौचक्क रह गया। इतना संकट, इतनी परेशानी, लेकिन वो व्यक्ति परेशानी का रोने की जगह ये कह रहा है कि माना परेशानी है पर परेशानी को सहने की शक्ति हमारे पास है। मैं आपसे पूछता हूँ, जब तुम्हारे सामने परेशानी आकर खड़े होती है तो तुम परेशानी को देखते हो या उससे जूझने की सामर्थ्य को? किसे देखते हो? किसे देखते हो? परेशानी को देखोगे, जिंदगी भर परेशान बने रहोगे, और परेशानी से जूझने की सामर्थ्य को देखोगे, बलवान बन जाओगे, जीवन आगे बढ़ जाएगा। अब आपको तय करना है, मेरे जीवन में कोई परेशानी ना आए, ये मेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, मैं परेशान ना हूं, ये तो मेरे हाथ में है। उसने कहा, महाराज जी ये सब चीज़ें हैं, हम तो यही सोच रहे हैं। एक बात और जोड़ी कि महाराज जी जितनी सेवा मैं लिखा कर आया हूँ उतनी तो मुझे करनी होगी। मैं महाराज पूर्ण तत्परता के साथ सेवा करता हूँ, और इतना सब कुछ होने के बाद आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। महाराज मैं इसे ही अपनी तपस्या मानता हूँ। ज़्यादा मैं धर्म नहीं कर सकता, लेकिन इन सब को शांति और क्षमता से सहना ही मैं अपनी तपस्या मानता हूँ। महाराज यदि मैं गलत हूँ तो आप मुझे मार्गदर्शन दें। हमने कहा, तुम सच्चे तपस्वी हो,
हो। बाकी तपस्या तो तन की तपस्या है, पर विपरीत परिस्थितियों में स्थिरता बनाए रखना मन की तपस्या है, जो बहुत बड़ी तपस्या है। ऐसी तपस्या वही कर सकता है जो मनस्वी हो, जिसका मन ऊंचा हो, जिसकी सोच सकारात्मक हो। तो सोच को सकारात्मक बना करके चलने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा। और एक दूसरा व्यक्ति आपसे, दूसरे व्यक्ति की बात मैं आपसे करता हूँ। एक व्यक्ति को थोड़ी सी बीमारी रहती थी। बीमारी क्या, प्राय उसको बुखार बना रहता था, 99 के करीब फीवर बना रहे। डायग्नोसिस में कुछ निकले नहीं, सब चेक करा लिया, कोई फीवर नहीं निकला। ये तो मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में बैठा हूँ, आप लोग समझते होंगे। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनके लिए शरीर में कुछ दिखता नहीं लेकिन फिर भी बीमार। 99 फीवर अक्सर बना रहे और जांच करने पर कुछ ना निकले। वो आदमी अपने आप को इतना बीमार मान लिया, इतना बीमार मान लिया कि 4 कदम चलने में तकलीफ। उसकी धर्मपत्नी उसे मेरे पास लेकर आई और मुझसे कहा, महाराज जी कुछ मार्गदर्शन दीजिए, ये उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, बमुश्किल मैं इनको लेकर आई हूँ और ये तो कहते हैं मैं तो ठीक नहीं होऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझसे कुछ हो नहीं सकता। महाराज न तो दुकान जाते न कुछ कर पाते, हमें तो बहुत मुश्किल हो गई है। 47 साल की उम्र में व्यक्ति अपने जीवन से हार कर बैठ गया। मेरे पास आया, मुझसे कहा, मैंने पूछा जांच कराया मेडिकल में, क्या चेक कराया? बोले महाराज जी कुछ नहीं निकल रहा है। मैंने उस व्यक्ति से कहा, देखो भाई, तुम अपने आप को बीमार मानते हो, माना कि तुम्हें बुखार है, पर तुम बीमार कहाँ? इतने से बुखार में अपने आप को बीमार मान रहे हो। अरे बीमार तो वो है जो आईसीयू में पड़ा है, बीमार तो वो है जिसे पैरालिसिस का अटैक है, बीमार तो वो है जो कोमा में पड़ा है, बीमार तो वो है जो उठने बैठने में असमर्थ है, बीमार तो वो है जो बोलने चालने में असमर्थ है। तुम कहाँ बीमार? अगर जाकर के अस्पताल में देखोगे तो भयानक भयानक बीमारियों से ग्रसित लोग, महीनों से बिस्तर में पड़े रहने वाले लोग, लाचार और बेबस लोग दिखाई पड़ेंगे। तुम्हें 99 फीवर है, उस 99 फीवर से इतना विचलित हो गए, केवल 99 ही है कि और बढ़ता है? बोले नहीं महाराज 99 ही रहता है। मैंने कहा आज से एक काम कर लो, 99 फीवर को फीवर मानने की जगह अपना बॉडी टेम्परेचर मानना शुरू कर दो, तो ठीक हो जाओगे। तुम्हारी प्रकृति ऐसी हो सकती है, तुम्हारे शरीर की तासीर ऐसी हो सकती है, इस टेम्परेचर को तुम अपना बॉडी का टेम्परेचर मानना शुरू कर दो। और मुझे लगता है कि बुखार तुम्हारे तन में नहीं है, मन में है। तन की बीमारी के 100 इलाज है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। तुम अपनी तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दो, तुम बीमार नहीं हो। उसके मन में एक और बात बैठ गई थी, कोई ऊपरी चक्कर तो नहीं है महाराज, कुछ झाड़ फूंक दो। मैं झाड़ फूंक पर विश्वास करता नहीं और आप लोगों से भी सलाह देता हूँ इन सब पर मत करना। पर मैं उसे मोटिवेट करने के ख्याल से कहा, देख भाई, तेरे पास कोई ऊपरी शक्ति होती ना तो इतनी स्थिरता से मेरे पास नहीं बैठती। तो दिमाग से निकाल, तेरे ऊपर कोई भूत भयंकर नहीं है, तेरे मन का भूत है, उसको आज उतार दो और आज ठीक हो जाओगे। मैंने उसकी सोच को बदला और आज आपको बता रहा हूँ, वो व्यक्ति आज भी भला चंगा है। लगभग 10 वर्ष इस घटना को हो गए और बोला, महाराज जी उस दिन आपने एक मोटिवेशन दिया और मैंने अपने आप को बीमार मानना बंद कर दिया। अब वो व्यक्ति सारे काम करने में सक्षम है। ये तो केवल एक उदाहरण है। आप अपने जीवन में झांक कर देखिए, जब जब नकारात्मकता हावी होती है कैसी मनोदशा बनती। मन टूट जाता है, जीवन बोझिल हो जाता है। इसलिए हर पल मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखे। सोच को सकारात्मक बनाने के बाद दूसरी बात, विधि के विधान पर विश्वास रखे। मनुष्य बहुत प्रकार की अनुकूलताएं चाहता है, पर सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हम जो चाहें वो हमें मिले, ये हमारे हाथ में नहीं है। पर जो मिला है उसे हम चाहें, ये हमारे हाथ में है।
मनुष्य के दुखी होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जो चाहता है वो उसे मिलता नहीं, और जो मिलता है उसे चाहता नहीं। जो चाहता है उसे मिलता नहीं, और जो मिलता है उसे चाहता नहीं, इसलिए जिंदगी भर दुखी रहता है। संत कहते हैं तुम जो चाहो उसे पाने का प्रयास करो, पर पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी तुम्हारे मन के अनुकूल परिणाम न निकले तो हैरान मत हो। जो मिला है उसे चाहना शुरू कर दो, और इसके लिए विधि के विधान पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है वो अनेक प्रकार के संयोगों का फल है, और उस सारे संयोग विधि के विधान पर निर्भर करते हैं। तुम्हारे जीवन में क्या संयोग है वो विधि के विधान पर निर्भर करते हैं। जैसा विधि का विधान होगा वैसा तुम्हारा जीवन बनेगा। हम चाहे वैसा नहीं हो सकता। तो जो भी हो जीवन में, चाहे जैसा दुख हो, चाहे जैसा कष्ट हो, चाहे जैसी परेशानी हो, और चाहे जैसा संकट हो, उसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लो कि ये मेरे विधि का विधान है, ये मेरे कर्म का उदय है। अब क्या कर सकते हैं, जो होना था सो हो गया। अगर सहज रूप से आपने इसे स्वीकार करना शुरू कर दिया, जीवन में कभी दुख नहीं होगा, कभी दुख नहीं होगा, बल्कि दुखों से लड़ने की ताकत मन में आएगी। आप उनका सामना करने में समर्थ बन सकोगे और अपने जीवन को बेहतर बना सकोगे। विधि के विधान पर विश्वास, चाहे जो कुछ भी हो जाए, विपत्ति हो, बीमारी हो, वियोग हो या अन्य प्रकार की विषमता, मेरे कर्म का उदय है, मेरे पाप का उदय है, मेरे आ गई, आप उसे सहन करने में समर्थ हो जाओगे। हकीकत ये है कि आप किसी चीज़ को स्वीकार करो या न करो, जो होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रसंग होते हैं जिसे आपका मन स्वीकारने को राजी नहीं होता, पर क्या आप उसे टालने में समर्थ हो? संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो विधि के विधान को बदलने में समर्थ हो। भगवान तक को विधि के विधान का शिकार होना पड़ा। जिन्हें अयोध्या का राजा बनना था वनवास को जाना पड़ा। गए कि नहीं गए? भगवान पार्श्वनाथ के जीवन में कितना बड़ा उपसर्ग हुआ। 7 दिन तक उन्हें भयानक उपसर्ग का सामना करना पड़ा। उन पर पत्थर बरसाए गए, ओले बरसाए गए, आग बरसाए गए, धूल बरसाए गए, घातक प्रहार किया गया, लेकिन वो उसे सह लिए। बस बात केवल इतनी सी है कि जीवन में घटित दुप्रसंगों को जो व्यक्ति विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लेता है वो विषमता में भी मुस्कुराता है, और जो स्वीकार नहीं कर पाता वो सारी जिंदगी आंसू बहाता है। मैं आपसे कहता हूँ, हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसे दुप्रसंग होंगे जो आज आपको परेशान किए हैं, जिसे आप नहीं चाहते, जो आपकी दृष्टि में अनिष्ट हो, अवांछित हो, लेकिन आपको उन्हें भोगना पड़ रहा है ना। अब रो धो के भोगोगे तो जिंदगी भर व्याकुल रहोगे, और उसे स्वीकार करके भोगोगे तो आप कर्म को भोगने की जगह कर्म को काटने में समर्थ हो जाओगे। बीमारी आई, चलो बीमारी है, इलाज कराना मेरे हाथ में है, पर बीमारी केवल इलाज से नहीं जाती। कई लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर बीमार ही बने रहते, अनेक प्रकार का उपचार करने के बाद भी कोई दवाई काम नहीं कर पाती, और किसी किसी को थोड़ी सी दवाई भी पल में काम कर लेती। मेरे संपर्क में एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर, उन्होंने एक बार मुझसे कहा, महाराज जी मेरी बीमारी ने मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया। हमने कहा भैया बीमारी का आस्तिकता से क्या संबंध? उन्होंने कहा महाराज जी मुझे बहुमूत्र रोग हो गया,
सब तरह का उपचार किया, कोई दवाई काम नहीं करी। महाराज जी मेरी स्थिति ये हुई कि मैं अपने पैथोलॉजी में भी बैठने में असमर्थ हो गया। 2 साल तक इलाज कराया महाराज जी। सारा इलाज कराने के बाद कोई काम नहीं, दवाई काम न करे, परेशान होता रहा। तो मैंने हार कर अपनी सारी दवाइयाँ बंद कर दी। और महाराज जी दवाइयाँ बंद करने के बाद महीने भर में मेरी बीमारी ठीक हो गई। आज मैं भला चंगा हूँ, आपके दर्शन के लिए आया हूँ। तब से मुझे विश्वास हो गया कि दवा के साथ साथ कर्म भी कोई स्थान रखता है। जब दवाई ले रहा था कर्म अनुकूल नहीं थे, दवाई काम नहीं की, दवाई छोड़ा, कर्म अनुकूल हो गए, दवाई काम कर गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीमारी हो तो केवल कर्मोदय मान करके बैठ जाना, दवाई नहीं लेना, डॉक्टर को नहीं दिखाना, मेडिकल एड नहीं लेना। ऐसा नहीं है। जो काम जिसका है वो करना, पर ये मान करके चलना कि मेडिकल एड मात्र से तुम ठीक नहीं होगे। अगर चिकित्सा से ही व्यक्ति स्वस्थ होता तो इस धरती पर कोई नहीं मरता, सब अमर हो जाता है ना। तो क्या करो, बीमारी आई है, बीमारी की चिकित्सा करो, पर परेशान ना हो। ठीक है, चिकित्सा मेरे हाथ में है, इलाज मेरे हाथ में, आरोग्य मेरे हाथ में नहीं है, कर्म का उदय है, अब ठीक होगा। मैं आपको एक बात कहता हूँ, कितनी भी बीमारी हो, मेरे पास सब बीमारी का एक रामबाण इलाज है। कोई भी बीमारी हो, सब बीमारी में काम करती है और मात्र एक खुराक लेना पड़ता है। सभी बीमारी में काम करती है और मात्र एक खुराक खानी पड़ती है। बता दूं आपको, हाँ, सब बीमारी में उसकी कोई कंसल्टेंसी नहीं है, फीस नहीं है, बड़ी सरल सी दवाई है और चाहे जहाँ उपलब्ध भी हो जाएगी। उसका नाम है संतोष बटी। संतोष बटी खाइए, तत्काल आराम पाइए। डॉक्टर को दिखाने बाद में जाओ, पहले संतोष बटी एक गली गटक जाओ। बोलो काम करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, बस संतोष रखो, मेरे कर्म का उदय है। बीमारी एक दिन में आई नहीं तो एक दिन में जाएगी भी नहीं। इलाज होने दो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। यदि ये मनोदशा आपकी बन जाए तो आपका चित्त कभी दुखी नहीं होगा। बीमारी हो, विपत्ति हो, वियोग हो, अन्य कोई विसंगति हो, कर्म का उदय है। अभी कोविड की इस महामारी ने अनेक लोगों के जीवन में बड़ी विपत्ति का रूप लिया। अनेक लोगों को अपनों को खोना पड़ा, बहुतों को कई प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़ा। पर मैं आपसे पूछता हूँ, इसे स्वीकारने के अलावा आपके पास और कोई चारा है? नहीं है ना। तो उसके लिए क्या उपाय? भैया, कर्म का उदय है, विधि का विधान है। मेरे साथ ऐसी ही होनहार थी, जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सुध लो। इतनी सी सोच मन में बन जाए तो वो व्यक्ति कभी दुखी होगा? कभी नहीं होगा। तो बहुत बड़ी ताकत आती है विधि के विधान पर विश्वास रखने से। इसलिए इस पर हमेशा ध्यान रखिए। विधि के विधान पर विश्वास रखने का मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ। विधि के विधान पर विश्वास रखने का मतलब कुल ये है कि जीवन में चाहे कुछ घट जाए, हाय तौबा मत मचाओ। हाथ पर हाथ रखकर बैठना तो अकर्मण्यता की दिशा में बढ़ना है। हाय तौबा से बचो, आकुल व्याकुल होने से बचो, अपने जीवन में स्थिरता रखो और जो भी हो उसे स्वीकार करो। तीसरी बात,
प्राप्त को पर्याप्त समझना शुरू करो। मेरे लिए जो प्राप्त है वो मेरे लिए पर्याप्त है। और हकीकत में देखा जाए तो इतना हर कोई के पास है, बाकी पर्याप्त की कोई सीमा नहीं, वो तो अंतहीन है, कितना भी कर लो लगे रहेंगे। और आज जो भागम भाग है, आपाधापी है, वो इसी कारण से है क्योंकि आज हर कोई एक प्रतिस्पर्धा की दौड़ में जो दौड़ रहा है, जहाँ केवल मृग मरीच का है, कोई मंजिल नहीं, केवल भटकाव है, भागम भाग है, आपाधापी है। मनुष्य को अपना असेसमेंट करके देखना चाहिए, जीवन में हमें क्या अपेक्षित है, कितना आवश्यक है, और जितना है क्या वो कम है। देखा जाए तो आज मनुष्य अभावों के कारण दुखी नहीं है, आज मनुष्य अपनी तृष्णा के कारण दुखी है। उसके मन की तृष्णा उसे व्याकुल और बेचैन बनाती है। उस तृष्णा पर वही व्यक्ति लगाम लगा सकता है जो प्राप्त को पर्याप्त समझता है। बाकी चीजें तो है, आप जितना पाओगे उतनी प्यास बढ़ेगी। पूर्ति के प्रयत्नों से प्राप्ति की चाह बढ़ती है, घटती नहीं। ये आज तक का अनुभव है कि नहीं है, बोलो। तो बस इस अनुभव की समीक्षा करके इसका लाभ उठाओ। ठीक है, जितना है वो सफिशिएंट है और यही मेरे काम का है। इतनी सी समझ मन में विकसित कर लोगे, आप कभी दुखी नहीं होगे। और इसको अस्वीकार करोगे तो कभी सुखी नहीं हो सकते। तो हमेशा प्राप्त को पर्याप्त मान करके चलने के आदी और अभ्यासी बनिए। और चौथी बात, वर्तमान में जीना सीखिए। लोग कल में जीते हैं इसलिए कल बनी रहती। आज को जियो, कल की चिंता में आज मत खो। लोगों की स्थिति विषम है, या तो वो अतीत में उलझे होते हैं या भविष्य में खोए होते हैं। अतीत व्यतीत हो चुका है और भविष्य आया नहीं है। अतीत एक भोगा हुआ यथार्थ है, उसके अनुभव का लाभ उठाएं और वर्तमान में हम अच्छा प्रयास करें तो भविष्य उज्जवल होगा। जिस भविष्य की हम कल्पना करते हैं उसकी नींव तो वर्तमान में रखी जाती है। अगर नींव मजबूत होगी, पक्की होगी, तो महल जरूर ऊंचा और मकान पक्का बनेगा। यदि हम केवल चिंता करके और कल्पनाओं में खो करके अपने वर्तमान को खोएंगे तो केवल और केवल बेचैन होंगे। पर आज मनुष्य कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, इसकी चिंता में आज को खो देते हैं। देखिए रीवा वालों को, महाराज आज आए इसकी खुशी नहीं, महाराज कल आप रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, कल कल कल। अरे कल की कल देखी जाएगी, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा। आज को तो सफल बनाओ। हाँ? जिसका आज सफल होता है उसका कल भी सफल होता है, और कल की चिंता में जो आज को विफल कर देता है उसका भविष्य कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए कल की चिंता से अपने आप को बचाइए और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। समय आप सबका हो रहा है। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।